फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ क्रोशे पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न लाई हूँ मैं आपके लिए। इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं 8 के मल्टीपल और 4 एक्स्ट्रा। 8 के मल्टीपल फंदे लेंगे और 4 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 24 + 4 28 28 फंदे लिए हैं, 24 और 4 और 10 नंबर नीडल्स है, ये 10 नंबर सिलाई और ये नॉर्मल 4 प्लाई जो है कॉटन यान है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं पैटर्न को। फर्स्ट रो हमारी राइट साइड से स्टार्ट होगी। पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों का हमने एक बनाना है। 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, knit 2 टुगेदर। अब धागा आगे लाकर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर दूसरे को और दोनों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुन देंगे। ऐसे इसके स्लिप स्लिप नेट इस तरह से। अब फिर हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और फिर हमने यही 8 फंदे रिपीट करने हैं। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे सीधे, जैसे हमने पहले किया था स्लिप 3 फंदे बुनने के बाद 2 फंदे एक साथ सीधे, धागा आगे, स्लिप स्लिप निट। 2 फंदों को इस तरह से बैक लूप से सीधा बुनेंगे एक साथ, फिर 4 फंदे सीधे। तो ये 8 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिएगा 4 फंदे ये सीधे आ गए। उसके बाद फिर से 2 फंदे एक साथ सीधे, धागा आगे, स्लिप स्लिप निट। ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में जब हम ये जो 2 फंदे स्लिप स्लिप नेट करेंगे उसके बाद हमारे 4 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली और बहुत इजी पैटर्न है ये और बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। अब देखिए सेकंड रो, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड। इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस। हमने हर रॉन्ग साइड की सिलाई जो है वो उल्टी ही बुननी है। We have to purl all the stitches in all wrong side rows। तो अब हम ये वाला जो है जो लाइन है इसे भी उल्टा बुनकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड रो उल्टी बुन ली। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हमने रो 1 में 3 फंदे सीधे बुने थे, इस बार हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 2। फिर 2 फंदों का हमने एक कर देना है, knit 2 टुगेदर। धागा आगे लाएंगे, यार्न फॉरवर्ड और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, knit 1 और फिर स्लिप स्लिप और इन दोनों को इस तरह से knit। अब ये हमारे बीच के 4 फंदे जो थे, अब ये 2 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पे हम ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 2 फंदों का एक करेंगे ऐसे। फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके ऐसे 2 का एक कर लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे आएंगे बीच के। तो ये फिर से हमने रिपीट करते जाना है। देखिए फिर 2 फंदों का हमने एक बना लेना है। फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर स्लिप स्लिप और knit 2 टुगेदर इस तरह से। ऐसे करते हुए लास्ट के हमारे 3 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए फोर्थ रो, चौथी सिलाई। फिर सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, रॉन्ग साइड रो। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 4। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। ये हमारी रो 4th कंप्लीट हो गई। अब देखिए रो 5th को ध्यान से देखिएगा फिर से। इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमारा एक फंदा सीधा आएगा और इन 2 फंदों का हम एक करेंगे। पहले फर्स्ट रो में 3 थे, फिर थर्ड रो में 2 थे, अब एक फंदा रह गया और ये 2 फंदों का एक कर लिया। अब ये देखिए ये जो 2 फंदे हैं, एक पुरानी जाली वाला और एक नई जाली वाला, इन दोनों को हम इस बार गिरा देंगे। इस तरह से ड्रॉप कर देंगे 2 स्टिचेस को इस तरह। और यहाँ से ये जो हमारा पहले वाला लूप था, यहाँ से हमने 6 फंदे इस तरह से निकालने हैं। देखिए इस तरह लूप निकाला और इसे सीधा बुना, 1, फिर लूप निकालेंगे, इसे सीधा बुनेंगे, 2, फिर से लूप निकालेंगे,
इसे सीधा बुनेंगे 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमने 6 फंदे बना लिए। अब देखिए ये जो हमारे पहले 4 फंदे थे, बीच में फिर 2 थे। अब हम जब ये स्लिप स्लिप निट करेंगे ऐसे, तो बीच में हमारा एक भी फंदा नहीं रहेगा। स्लिप स्लिप निट करने के बाद हमने 2 फंदों का एक कर देना है, निट 2 टुगेदर, इस तरह से। ये देखिए, अब फिर वही करेंगे। ये जो हमारे 2 फंदे हैं इन्हें गिरा देंगे ऐसे, और फिर 6 फंदे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये हमने फिर से 6 फंदे बना लिए। 6 स्टिचेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। फिर 2 फंदों का इस तरह से घुमाकर 2 का 1 करेंगे, और 2 फंदे जो है नॉर्मल 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर ये फंदे गिराकर 6 बना लेंगे। अभी हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसे। ये देखिए 6 फंदे हमने ही बना लिए हैं। अब फिर स्लिप स्लिप और 2 का 1 कर देंगे। और फिर लास्ट में हमारे 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 5th रो कंप्लीट कर ली। अब 6th रो, छठी सिलाई, इसमें हम सारे फंदे फिर से उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये हम सारे फंदे उल्टे बुनकर रो कंप्लीट कर लेते हैं। 6th रो हमने कंप्लीट कर ली। अब 7th रो को भी ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम हर बार जो है 3, 2, 1 करके हमने फंदे बुने, उसके बाद 2 का 1 किया। इस बार हम इस फंदे को पहले बुनेंगे, क्रॉस करेंगे फंदों को। तो दूसरे फंदे को पहले बुन लेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो हमने 2 फंदों को क्रॉस कर लिया। अब ये 6 फंदे जो है इन्हें सीधा बुन लेंगे। 1, बहुत ही सिंपल रो है ये वाली। ये देखिए ये 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। फिर हमने इन 2 फंदों को आपस में क्रॉस करना है फिर से। ये देखिए जो ये 2 का 1 इस तरफ से और 2 का 1 इस तरफ से हो रहा था, तो ये 2 फंदे रह गए हैं। पहले हम इस फंदे को बुनेंगे, सेकंड वाले को, और फिर फर्स्ट वाले को बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये फंदे क्रॉस कर लिए। फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। तो हम पूरी रो में यही करते जाएंगे। 6 फंदे सीधे, और 2 फंदों को क्रॉस में बुन लेंगे। पहले दूसरे फंदे को बुनेंगे, फिर पहले फंदे को बुनेंगे, और फिर 6 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर क्रॉस में बुन लेंगे। तो लास्ट का हमारा एक ही फंदा रहेगा, 8 स्टिच, जिसे हम सीधा बुन लेंगे इसके बाद। तो ये हमने देखिए 7th रो कंप्लीट कर ली है। 8th रो फिर सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे, सॉरी उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 8, सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये 8th रो हमने कंप्लीट कर ली, और यही 8 रोज को हमने अब जब रिपीट करना है फ्रेंड्स, तो इसे थोड़ा सा चेंज करके रिपीट करेंगे। देखिए कैसे करना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने रो 1 में 3 फंदे सीधे बुने थे, यहाँ पे हम पहले 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब वही करेंगे जो हमने रो 1 में किया था। पहले 2 फंदों का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर, yarn over SSK, धागा आगे लाके 2 फंदों को घुमा के 2 का 1 कर लेंगे।
अब जो हमने रो 1 में किया था बीच में हमने वही करना है, यानी कि 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब 4 फंदे सीधे और फिर 2 फंदों का एक, फिर धागा आगे, फिर स्लिप स्लिप और 2 फंदों को एक साथ इस तरह से 2 का एक कर लेंगे। तो ऐसे हम ये सारी रो रिपीट करते जाएंगे, बीच में 4 फंदे सीधे बुनते जाएंगे। लास्ट में हमारे फिर से जो है ये करने के बाद 7 फंदे रहेंगे, उन्हें सीधा बुन लेंगे और एच स्टिच रहेगा उसे हम सीधा बुन लेंगे। राइट साइड है तो 7 फंदे ये पैटर्न के हमने सीधे बुन लिए और एक फंदा एच स्टिच इसे भी सीधा बुन लिया। तो इस तरह से ये हमारी रो 9th कंप्लीट हो गई। अब रो 10th फिर से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 10th। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली 10th। अब रो 11th 11वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब पहले हमने 7 फंदे बुने थे, इस बार हम 6 फंदे बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6। पहले 7 बुने थे, अब 6 स्टिचेस बुने और फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे यहीं पे ऐसे। अब धागा आगे लाएंगे, जैसे हमने रो 3 बुनी थी, एक फंदा सीधा, उसके बाद स्लिप स्लिप और 2 फंदों का एक। तीसरी सिलाई जैसे बुनी थी वैसे ही हम ये बुनते जाएंगे। अब बीच के हमारे 2 फंदे सीधे रह गए होंगे, तो ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर 2 का एक कर लेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा और फिर स्लिप स्लिप और 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदे सीधे, फिर वही करते जाएंगे जो हमने ये किया है। उसके बाद लास्ट में हमारे फिर से 6 फंदे ये सीधे आएंगे और एच स्टिच भी सीधा जाएगा। तो हमने 7 फंदे ये टोटल लास्ट के सीधे बुन लेने हैं। 7 स्टिचेस को निट कर लेना है। ये देखिए अब रो 12th 12वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये हमने 12th रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए 13th रो 13वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5। अब फिर 2 का एक कर लेंगे, 2 टुगेदर। और जैसे हमने रो 5th में किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। देखिए इन 2 फंदों को गिरा देंगे इस तरह से और नीचे से हमने 6 फंदे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे हमने सीधे जो है क्रिएट कर लिए। मेक 6 स्टिचेस जस्ट एज आई डिड। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से 2 फंदों को स्लिप करके बुन लेना है ऐसे, और 2 फंदों का हमने एक कर लेना है। जैसे रो 5th की थी वैसे ही हम ये रो बुनेंगे। ये देखिए अब फिर इन 2 फंदों को गिराएंगे और 6 फंदे बना लेंगे। ये सबसे सिंपल रो है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ये करने के बाद हम फिर से 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बुन लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हमने जितने फंदे हमारे बचे हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमने 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर नेक्स्ट रो 14th 14वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस।
ये देखिए 14th हम उल्टी बुन चुके हैं रो। अब 15th रो 15वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। और जैसे हमने रो 7th में किया था, देखिए पहले इस फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, क्रॉस में हमने फंदों को बुनना है। पहले सेकंड स्टिच को बुन लेंगे, नेट सेकंड स्टिच, देन फर्स्ट स्टिच, फिर पहले फंदे को बुन लेंगे। अब बीच के ये 6 फंदे जो हमने बनाए हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे, नेट 6 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 एंड क्रॉस दिस 2 स्टिचेस। ये देखिए इस स्टिच को और इस स्टिच को हमने क्रॉस में बुनना है। फिर से जैसे हमने 7th रो में बुना था वैसे ही क्रॉस में बुन लेंगे। अब फिर 6 फंदे सीधे बुन लेंगे, नेट 6। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसे रिपीट ही कर रहे हैं। 3 4 5 6 और फिर क्रॉस में बुन लेंगे। तो ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में जब हम ये क्रॉस में 2 फंदे बुनेंगे उसके बाद हमारे 5 फंदे रह जाएंगे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। तो ये हमने 15th रो कंप्लीट कर ली है। अब 16th रो 16वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 16। ये देखिए 16th रो कंप्लीट होने के बाद अब हमारा ये पैटर्न जो है बनकर तैयार हो गया है। अब फिर हमने रो 1 से ही स्टार्ट करना है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। रो 1 में हमने क्या किया था, पहले फंदे को स्लिप किया था, फिर हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक किया था और जाली बनाकर फिर एसएस के किया था। 2 फंदों का एक किया, फिर जाली बनाकर स्लिप स्लिप नेट। तो ये हम रो 1 ही अब बुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स 1 to 16 रोज, 1 से लेकर 16 तक की सिलाइयों को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। बहुत ही प्यारा सा ओपन वर्क पैटर्न है फ्रेंड्स, और ये आपको इससे पहले यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो, मेरा काम पसंद आता हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और देखिए बैक साइड से भी ये फाइन लुक देता है, बिल्कुल नीट लुक देता है। तो आप इसे रिवर्सिबल किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि लार्ज ओपन वर्क पैटर्न है तो आप इसे जो है गर्ल्स के क्रॉप टॉप में यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जो है विंटर वियर्स के लिए यूज़ करना हो तो आप बैक साइड में जो है इस तरह से कंट्रास्ट कलर में कोई फैब्रिक प्लेन बनाकर और ऊपर से इसे यूज़ कर सकते हैं, तब भी बहुत ही सुंदर ये लुक देता है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करना और कमेंट्स से आप मुझे ज़रूर बताते रहिए कि आपको मेरा वर्क जो है वो कैसा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।